सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में 17 सवाल जो हमसे पूछे गए थे केटीजे एंड थर्मोडायनामिक्स जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में, वो हम लोग सारे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करना भी चाहिए ताकि आप इसे टाइम बाउंड मैनर में खुद से एक बार प्रयास कर सके। कैसे डाउनलोड करेंगे? हमारा जो एडुनिटी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल करें, लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये 3 बार दिखाई देगा। इस पे क्लिक करो, यू विल फाइंड स्टडी मटेरियल सेक्शन। इसके अंदर यू विल फाइंड अ फोल्डर बाय द नेम जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चंस। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा यहां पे आपको इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फ्री मटेरियल है। और इस फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिलेंगे विद द आंसर की। ठीक है, और इतना ही नहीं, हम लोगों ने अपने चैनल पे 2023 का, 24 का, 22 का, 21 का, 20 का एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज बीन थॉरली डिस्कस्ड। अगर किसी सवाल में कोई कंट्रोवर्सी है, कुछ मिस्टेक है एनटीए की तरफ से, तो हमने उसको भी यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए, टोटल आपको 17 सवाल है, एक एक करके यहां पर हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब कि हमारा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अदर आप वर्क डन भी लिख सकते हो, ये हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कि भाई साहब, हमारा जो डेल्टा यू है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक बात है। तो इस रिलेशन से हमको क्या समझ में आया कि भैया, अगर हमारा वर्क डन बाई गैस है, अगर हमारे पास वर्क डन बाई गैस है, अगर डेल्टा डब्ल्यू आपको पॉजिटिव है वर्क डन बाय द गैस, यानी कि डेल्टा यू आपको एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है अगर वर्क डन बाय द गैस है। समझ में आता है ये सब? द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है आपको? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो अगर हमारा डेल्टा क्यू ही जीरो है तो हमारा फिर सी जीरो हो जाता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, ये हमको गलत है, हमको ट्रू स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अभी हमने समझा कि भैया, अगर ये हमारा वर्क डन बाय द गैस है, पॉजिटिव है, तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा हमारे इंटरनल एनर्जी में। तो भैया ये भी हमारा फिर गलत हो जाता है। मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो, ये हमारा सही है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये तो भैया अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पर सही जवाब बैठता है। कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थ्योरी या फॉर्मूलाज नहीं आना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, एडियाबैटिक रेशियो गामा इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ए हैविंग 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो भैया गामा क्या होता था? 1 + 2/f। तो यहां पर गामा ए, यानी आप यहां पे ऐसे लिख देते, दिस इज योर 1 + 2 डिवाइडेड बाई, और हमारे पास यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सिर्फ इतना ही होगा, दैट इज इक्वल टू योर 5/3। उसी प्रकार से हम गामा बी भी लिख सकते हैं, 1 + 2 अपॉन बी हैव 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल मोड। एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब है कि तुम्हें 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको देना पड़ता है। सो 2 + 3 + 3 यानी कि टोटल आपको यहां पर 8 हो जाएगा। ये इसको मारेगा इस प्रकार से, तो ये आपको निकल के आ जाएगा कितना? 5/4। तो हमसे यहां पर गामा ए बाई गामा बी पूछ रहा है। सो लेट अस टेक द रेशियो। ये कितना है? 5/3। सो 5/3 डिवाइडेड बाई 5/4, तो सर ये निकल के आएगा 4/3, यानी कि 1 + 1/3। तो हमारे को यहां पर n पूछता है, तो n की वैल्यू अपने को 3 हो जाएगी। क्लियर एकदम? इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और देखते हैं, फिर से देखिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, आपके फंडे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इन सवालों में। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन अ मोनोटॉमिक गैस। फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस कह रहा है डेल्टा क्यू हमारा जीरो हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा है। अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो आपका डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू जीरो है, यानी कि सर हमारा डेल्टा डब्ल्यू, और रादर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू जो है हमारा इस प्रकार का रिलेशन होल्ड करता है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबैटिक मोनोटॉमिक गैस। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। ऐसा तो कुछ नहीं है,
ऐसा तो कुछ नहीं है भैया, ये हमारा उचित नहीं है। वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या है कि थोड़ा सा ग्रे एरिया में ये वाला ऑप्शन आपको ये स्टेटमेंट जा सकता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ इतना कह रहा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भैया दोनों में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल का है। जो भी आपका वर्क डन है दैट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। एक नेगेटिव वर्ड लिख देता तो और बेटर रहता, बट ये पॉसिबल है, ठीक है, एनटीए है तो ये पॉसिबल है। देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। भैया एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वहां पे सिर्फ ये प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, ऊपर एक गामा -1 भी होता है, तो ये वाला सही नहीं दिख रहा है। ठीक बात है सर। और देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, फिर से वही बात है, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ऊपर में एक गामा भी आना चाहिए, तो ये भी सर हमारा गलत है। दी वर्क डन टू चेंज दी टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। कह सकते हैं इसी रिलेशन से आप यहां पर लिख सकते हैं कि भैया वर्क डन जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू आपको क्या हो जाएगा NCV डेल्टा टी, यानी कि भैया T2 माइनस T1। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क डन है वो T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी हम लोग अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहां पे जो बेस्ट पॉसिबल दिख रहा है वो सिर्फ बी और ई दिख रहा है, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है मेरे पास, देखिए क्या बोल रहा है भाई इसके अंदर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इन 4 मीटर क्रॉस 4 मीटर क्रॉस 3 मीटर साइज रूम, यानी कि हमको वॉल्यूम दे दिया गया है 4,416 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू योर 48 मीटर क्यूब। साइज रूम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी डैश इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक बात है। कंसिडर एयर एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो भैया एफ हमारे को यहां पर 5 हो जाएगा। खैर एनीवेज, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, FRNT/2। लेकिन साहब क्या हम लोग यहां पे एनआरटी को प्रेशर इनटू वॉल्यूम नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ले लेते हैं, ये 2 है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो इसे हम 10 टू द पावर 5 पास्कल ले सकते हैं। और वॉल्यूम हमारे पास सर यहां पर 48 दे रखा है। सो व्हाट आर वी गेटिंग ओवर हियर, ये हमको हो जाएगा 24, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 120 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, लेकिन हमें 10 टू द पावर 6 के फॉर्मेट का चाहिए, यानी यहां से हमको इसका जवाब 12 दिख रहा है। क्लियर एकदम? अच्छा, और क्या है देखिए, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है, कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझो ये आपके पास आइस है, ये आपके पास आइस है, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ आपको वॉल्यूम होगा V1। ठीक बात है सर। सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसने कुछ हीट गेन किया, इसने कुछ हीट गेन किया और ये आपको पानी में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको पानी है भैया, मास तो नहीं बदलेगा, वॉल्यूम अब आपको कुछ और हो जाएगा, राइट। ये क्या है, ये आपको वाटर है। सराउंडिंग प्रेशर आपको कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सब कुछ आपको ये काम कार्यक्रम चल रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया डेंसिटी ऑफ आइस तुमको पता है ना 0.9 के आसपास है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन पानी का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सर हमको दिख रहा है कि जो आपका वॉल्यूम होता है दैट इज योर मास बाय डेंसिटी। मास तो भैया मेल्ट होने के बाद भी सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी, आइस का डेंसिटी अगर 0.9 ले रहे हैं ग्राम पर सीसी, तो इसका लेना पड़ेगा 1। तो सर डेंसिटी तो मेरा इंक्रीज हुआ। अगर हम ध्यान से देखें, डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज किया यहां से यहां जाते वक्त, यानी कि V2 जो है वो सर V1 से कम है। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि भैया जो वर्क डन, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, वर्क डन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में सारा काम हो रहा है, इनटू डेल्टा V। तो भैया जब यहां से यहां तुम ट्रांसफर हुए हो तो तुम्हारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, यानी डेल्टा V तुम्हारा नेगेटिव है। तो यहां पर जो वर्क डन है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि सिस्टम ने पॉजिटिव वर्क डन नहीं किया है,
सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन किया है, एटमॉस्फेयर ने, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ने एक पॉजिटिव वर्क डन किया है इसके ऊपर, इसके वॉल्यूम को डिक्रीज किया है। सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। तो यहीं से हमको दिखना चाहिए पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन दी, ऑन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑन दी आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर, ये मेरा सही जवाब है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय दी नहीं होगा, नेगेटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम, तो ये मेरा गलत है। अच्छा सर, डेल्टा क्यू अपने को होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि सर डेल्टा यू अपने को हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। भैया सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है, ये टर्म तो आपको पॉजिटिव है। अगर तुम ध्यान से देखो तो सर डेल्टा डब्ल्यू मैथमेटिकली मेरे को नेगेटिव आने वाला है, तो सर ये डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा और यहां पे पहले से एक माइनस साइन है, यानी ये दोनों टर्म आपस में ऐड होने वाला है। ऐड होने का मतलब है कि ओवरऑल डेल्टा यू एक पॉजिटिव टर्म निकल के आएगा, यानी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, अनचेंज्ड भी नहीं है और डिक्रीज तो कदापि नहीं हुआ है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है यहां पर। ठीक है, बढ़िया है सर। आइए चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। ये जो आपको सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, कई प्रॉब्लम है। एंड एनटीए ने इसका जो भी आपको ऑफिशियल आंसर की दिया हो, कहीं ने भी आपको इसका जो भी ऑफिशियल आंसर की दिया हो, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। एंड इसमें से एक भी आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि सवाल के लैंग्वेज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, स्टिल इफ वी गो एंड अज्यूम सेवरल थिंग्स, फिर भी इसमें बहुत सारा फ्लॉ है। सवाल में हमको क्या बोलता है, अ पिस्टन ऑफ मास m इज हंग फ्रॉम अ मासलेस स्प्रिंग हुज रिस्टोरिंग फोर्स लॉ गोज एज F इक्वल्स टू माइनस kx क्यूब। जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्प्रिंग होता है उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू माइनस kx का फॉर्मेट का रहता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे kx क्यूब दे दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस kx क्यूब अगर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात इसके डायमेंशंस की है तो ये जो कांस्टेंट k है वो सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, चलेगा हमको ये भी सर। फिर क्या बोला, वेर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, देखा लिखा है ना अप्रोप्रिएट डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन अप्रोप्रिएट हम मान लेंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब, दिख रहा है हमको। द पिस्टन सेपरेट्स द वर्टिकल चेंबर इनटू, आपके पास एक वर्टिकल चेंबर है इस प्रकार से, और ये पिस्टन इस चेंबर को ऊपर एक चेंबर नीचे एक चेंबर इस प्रकार से सेपरेट कर रहा है। वेयर द बॉटम पार्ट इज फिल्ड विथ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इस वाले पार्ट में आपको गैस है। ठीक है, आइडियल गैस है, बढ़िया है सर, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है। एन एक्सटर्नल, यहां से ध्यान से पढ़िएगा, एन एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस आइसोथर्मली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब ही है कांस्टेंट टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ अ हीटिंग फिलामेंट विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो इसके लोअर चेंबर में, सवाल में लिखा हुआ है कि लोअर चेंबर में आपको ये फिलामेंट है, इसके लोअर चेंबर में ना एक फिलामेंट है, एक फिलामेंट है, और इस फिलामेंट के हीट के मदद से ये पिस्टन को उठाया जा रहा है। क्या ये फिलामेंट खुद आके इसको टच करके धक्का मार रहा है? नहीं, इतना तो कॉमन सेंस हमको दिया है भगवान ने कि ये जो फिलामेंट है ये आपको हीट सप्लाई कर रहा है डेल्टा क्यू, और इस हीट को पाने के बाद ये जो गैस है यहां पर, ये भैया एक्साइट हो रहे हैं और जोर से जाके धक्का मार रहे हैं इस पिस्टन को, और पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक बात है। ऊपर वाले चेंबर में किसी भी प्रकार के गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू अज्यूम कि ऊपर कुछ भी हमारे पास गैस है। मेंशन तो कहां से ले ले, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ भी अपने यहां पर नहीं ले सकते हैं, सो यहां पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऊपर में कोई भी गैस नहीं है। ठीक बात है सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये हीट के वजह से ये जो पिस्टन है हमारा L0 से L1 डिस्टेंस तक मूव किया है, यानी ये जो इसका इनिशियल पोजीशन और फिर पिस्टन यहां तक ऊपर शिफ्ट किया है। ठीक बात है सर। द टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द फिलामेंट इज, फिलामेंट ने भैया आपको कितना हीट सप्लाई किया है यही पूछ रहा है इसका मतलब, और तो कुछ इसमें है ही नहीं हिडन मीनिंग एजेंडा। अज्यूम स्प्रिंग टू बी इन इट्स नेचुरल लेंथ बिफोर हीटिंग, ये खुद अपने आप में बड़ा ही डाइसी है। अब डायग्राम को देख के, इंफॉर्मेशन को देख के कोई भी प्राणी यही समझेगा, और समझना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि भैया जब आपका ये पिस्टन यहां पर था L0 डिस्टेंस पर,
तब आपने हीट करना शुरू किया होगा, ठीक है। एंड उस समय हमारा जो स्प्रिंग है सर वो हमारा नेचुरल लेंथ में है, सो वी हैव टू एटलीस्ट कंसिडर ओवर हियर कि इस समय स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ में है, ठीक बात है सर। अच्छा, अब तुम खुद सोचो कि अगर आपने इस गैस को हीट दिया है और ये पिस्टन आपको ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये गैस हीट के साथ क्या करता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द गैस। तो इस हीट को लेने के बाद थोड़ा सा एनर्जी वो इस्तेमाल कर लेता है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, और थोड़ा सा वो वर्क डन कर लेता है। लेकिन इस सवाल में हमको कहता है कि भैया उसने डेल्टा यू कुछ किया ही नहीं, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर जब वो यहां से यहां शिफ्ट किया है। द एंटायर प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी पूरा का पूरा हीट जो उसको मिला वो इस पिस्टन को उठाने में पूरा खर्चा कर दिया, ठीक बात है सर। अच्छा, सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन टेक एन इंटरमीडिएट सिचुएशन कि मान लेते हैं कि भैया पिस्टन आपको मूव करता करता यहां तक पहुंच गया है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि पिस्टन भाई साहब आपको मूव करता करता यहां तक पहुंच गया है, ठीक बात है सर। नाउ we also have to assume that the entire process is a quasi-static process. The entire process is a very very slow process, है ना, तभी आप लगाते हो सारे के सारे ये सब इक्वेशन। अच्छा, तो ये पिस्टन हमने मान लिया है कि भैया किसी x डिस्टेंस पर है और हम लोग x यहीं से मेजर कर रहे हैं। हम लोगों ने x यहीं से मेजर किया है क्योंकि भैया जब पिस्टन यहां पर था तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, जब पिस्टन यहां पर है तो स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आया है, x कंप्रेशन आया है। एट द सेम टाइम ये जो पिस्टन है वो भी सर हमको x डिस्टेंस से ऊपर उठा है, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या हो गया, अब सिचुएशन हो गया है कि भैया ये रहा मेरा स्प्रिंग के अंदर x कंप्रेशन आ गया है। अच्छा, तो भाई साहब इस सिचुएशन में जब पिस्टन यहां पर है तो गैस अभी अंदर में जो गैस का प्रेशर है वो कुछ होगा P, तो गैस इस पिस्टन के ऊपर आपको फोर्स लगा रहा है एंड दैट इज योर गैस का प्रेशर। अगर हमने P मान लिया है सो P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है सर। अच्छा, सुंदर है सर। एट द सेम टाइम पिस्टन का सर कुछ वजन है तो हमने यहां पे लिख दिया m इंटू ग्रेविटी, हालांकि सवाल में कुछ लिखना चाहिए था, वर्टिकल लिख दिया शब्द, तो ठीक है चलो ग्रेविटी लेना ही पड़ेगा, फिर ग्रेविटी ले लिया। एंड स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आया है x का, उस कारण से स्प्रिंग इतने फोर्स का धक्का लगाएगा, राइट, ये हमको हो गया स्प्रिंग फोर्स। सो अज्यूमिंग द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो प्रोसेस, पिस्टन के ऊपर हर वक्त हम लोग नेट फोर्स 0 मान सकते हैं उस केस में। तो हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है और हमारा जो mg है, दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स प्लस mg, दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक बात है सर। स्प्रिंग फोर्स हमको कितना है, kx क्यूब प्लस, अब यहां पे माइनस kx क्यूब मत लिख देना, वी नो द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, राइट, दिस नेगेटिव साइन इज जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कि x के अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगता है। mg इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक बात है सर। अच्छा, यानी कि गैस का किसी भी सिचुएशन में किसी भी मोमेंट में जो प्रेशर है वो हमको समझ में आ गया है सर, दैट इज इक्वल टू योर kx क्यूब डिवाइडेड बाई a प्लस mg डिवाइडेड बाई a। एक तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आया कि किसी भी x डिस्प्लेसमेंट पर गैस का प्रेशर कितना है। अब हमको भी पता है कि भैया जो भी हीट सप्लाइड है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। बड़ा ही सिंपल सा ये बात है कि इस गैस का ये जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे, उसने पिस्टन के ऊपर कितना वर्क किया है। अब हमको ये बताओ कि जब तुम कोई सवाल वर्क एनर्जी पावर में भी सॉल्व करता है कि भैया मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उसका मास m है और कोई नीचे से एक्सटर्नल एजेंट है, वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इस ब्लॉक को h हाइट ऊपर उठाता है। तो अगर मैं तुमसे वर्क डन बाई कैपिटल F पूछूं तो तुम क्या बोलोगे, F इंटू एच, राइट, F इंटू एच। तुम थोड़ा ना ये बोल दोगे कि भैया वर्क डन बाई द फोर्स इज इक्वल टू F इंटू एच प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। वो तुम नहीं कर सकते। अगर तुम ये लिख दोगे इसका मतलब तुम दो बार सेम टर्म को ले रहे हो, क्योंकि इस केस में अगर हमारा ये F mg के हमेशा बराबर है, मान लीजिए बहुत धीरे धीरे तुम उसको ऊपर लेके जा रहे हो,
तो तुम जो भी काम कर रहे हो F इंटू एच, वही तो सिस्टम को एज अ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। तुम जो भी काम किए F इंटू एच, वही सिस्टम को एज अ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। सो व्हेन आई एम आस्किंग यू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, यू ओनली राइट F इंटू एच, दैट इज सिंपली योर वर्क डन बाय द फोर्स, राइट? एंड दिस वर्क डन by the external force got converted into potential energy of the system as mgh. तो भैया यहां पर भी तो आपको एग्जैक्ट सेम सिनारियो है कि आपसे यहां पर वर्क डन बाय द गैस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा हीट सप्लाइड है। सिस्टम को हीट मिला, उसने उसको एब्जॉर्ब किया और कुछ उसका काम किया। ठीक बात है सर। तो यहां पर अगर हमसे कोई वर्क डन बाय गैस पूछेगा, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल पीडीवी। ठीक बात है सर। अब क्या तो तुम इस प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके रिप्लेस कर देते हो, क्या तो तुम इस प्रेशर को लिख देते हो यहां पे साहब nRT डिवाइडेड बाई V इंटू dV, और फिर तुम इसको इंटीग्रेट करते हो, राइट, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू योर फाइनल वॉल्यूम। तो तुमको यहां से निकल के आता है nRT log V2 बाई V1। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देख ले V2 बाई V1 में, तो भाई साहब V2 को हम लोग लिख सकते हैं योर फाइनल लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इनटू सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि सर ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा L1 इंटू ए, और V1 हो जाएगा साहब L0 इंटू ए। यहां से ए मरता तो तुमको यहां से दिखाई पड़ता कि भैया वर्क डन बाय गैस इज नथिंग बट योर nRT log L1 अपॉन L0। खत्म। इतना सही आपको टर्म फिर आना चाहिए, बाकी दो टर्म्स की आपको जरूरत है नहीं यहां पर। ठीक है, क्या तो तुम प्रेशर को आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके रिप्लेस करो, या फिर तुम इस प्रेशर को, या फिर तुम अगर तुमको मैकेनिकल टर्म्स इसके चाहिए, तो तुम यहां पर क्या लिख सकते थे कि भैया आपका जो वर्क डन बाय गैस है दिस इज इक्वल टू योर प्रेशर की जगह तुम ये वाला इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट मार सकते थे, दैट इज इक्वल टू योर kx क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया प्लस योर mg डिवाइडेड बाय एरिया, और ये हमारा है dv यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट इन दी वॉल्यूम, उसको हम लोग लिख सकते थे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dy और अदर dx, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन को x ही लिया हुआ है। यहां पर dv को हम लोग a dx लिख सकते थे। तो आपका यहां से a मर जाता, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करते फिरते, ये आपको क्या हो जाता है, इंटीग्रल kx क्यूब dx प्लस योर इंटीग्रल mg इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक लगाते भाई साहब, कहां से कहां तक, हमारा x यहां पर है तो x इक्वल्स टू 0 से लेके, और हमें जाना कहां तक है, हमें यहां तक जाना है x इक्वल्स टू L1 माइनस L0। ये भी केयरफुली देखिएगा आप जरा सा, ये भी आप केयरफुली देखोगे तो भैया लिमिट आपको हो जाएगा 0 से लेके L1 माइनस L0, 0 से लेके L1 माइनस L0। इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो भैया ये आपको हो जाएगा k बाई 4, यहां पर आएगा L1 माइनस L0 होल टू द पावर 4 प्लस mg ब्रैकेट L1 माइनस L0। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहली बात ये दिस टू द पावर 4 माइनस दिस टू द पावर 4, ये भी आपको किसी ऑप्शन में ये वाला फॉर्मेट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसी में ही कंफ्यूजन है कि जब वो L0 पे था तो उसे नेचुरल लेंथ पे इन्होंने लिया क्यों नहीं है। ठीक है, सो आवर एम इज नॉट टू कि एनटी ने अगर ऑप्शन नंबर 3 आंसर दिया तो जबरदस्ती उसको हम मैच करवा दें, दैट इज नॉट आवर एम ओवर हियर। आवर एम इज टू अंडरस्टैंड कि भैया इसके अंदर एग्जैक्टली आपको चल क्या क्या रहा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, वर्क डन बाय द गैस क्या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप वर्क डन बाय द गैस ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये दोनों क्वांटिटी आपको इक्वल हो सकती है, दैट इज फाइन। लेकिन इस पूरे को सम करके यहां पर इस प्रकार से लिखना, ऐसे इंटरप्रेट करवाना कि भैया सिस्टम ने जो हीट सप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट इटसेल्फ। सिस्टम को आपने जो भी हीट दिया है उसको पाकर सिस्टम ने जो वर्क डन किया है, वही वर्क डन के वजह से सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हुआ है। वॉट एवर यू वर्क डू ऑन द सिस्टम, वो फिर सिस्टम को मिल गया है इस केस में एज द इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है सर। अच्छा,
सो यहां पर आपको एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। A gas is kept in a container having walls which are thermally non-conducting. A gas is kept in a container having walls which are thermally non-conducting. Initially the gas has a volume of this much. तो मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी है 800 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इसको काम करो ऐसे रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब। एंड टेम्परेचर T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि 300 केल्विन लिख सकते हैं। द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू दिस मच, तो फाइनल वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल टेम्परेचर कितना है हमको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया यहां पर हम लोग लिखेंगे T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू योर T2 V2 गामा -1। T1 की वैल्यू 300 है, V1 की वैल्यू 800 है, गामा हमको सवाल में दिया हुआ है 1.5, तो भैया 1.5 -1 कितना होता है हाफ, T2 पता नहीं, V2 200 और ये भी साहब हाफ हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए 200 इसको मारेगा तो सर ये हमको बन जाएगा 4 और 4 का रूट 200 होता है 2 होता है, तो 600 इज इक्वल टू T2। नाउ T2 इज नॉट द आंसर, हमसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, तो भैया डेल्टा T क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो सर 600 और पहले कितना था 300, तो सर 300 केल्विन इज द चेंज इन टेम्परेचर, और यस मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में है 300। ठीक बात है, यूनिट्स का सब कुछ का ध्यान रखिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। An ideal gas exists in a state with pressure P0 and volume V0. It is isothermally expanded to, अच्छा एक काम करते हैं यहां पर डेटा भी लिखते चलो, आपके पास P0 V0 था, मान लीजिए शुरुआत में टेम्परेचर T0 था और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने उसको एक्सपैंड किया है 4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर वही रहा, वॉल्यूम 4 V0 हो गया। और तुम समझ सकते हो कि भैया आइसोथर्मल है मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम 4 गुना हुआ है मतलब प्रेशर 1/4 हो गया होगा, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा था ना इसीलिए। देन समझिएगा, देन आइसोबारिकली कंप्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज आइसोथर्मली एक्सपैंडेड टू 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, देन आइसोबारिकली कंप्रेस्ड टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फिर यहां से हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा, तो प्रेशर मेरे को P0/4 ही रहा, ओरिजिनल वॉल्यूम वापस से हम लोग V0 पे आ गए हैं। तो भैया प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम 1/4 हो गया है तो टेम्परेचर भी 1/4 हो गया होगा। ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। फाइनली द सिस्टम इज हीटेड आइसोकोरिकली टू ब्रिंग टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो हम लोग वापस से अपने इनिशियल स्टेट पर पहुंच गए हैं और ऐसा करते समय आइसोकोरिक प्रोसेस था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड इन द प्रोसेस इज इक्वल्स टू हाउ मच, हमको P0 V0 के टर्म्स में ही अपना आंसर देना है। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते थे, दैट वुड ऑल्सो लुक इंटरेस्टिंग। ये हमारे पास इसका पीवी ग्राफ है, P0 V0 से इतना वॉल्यूम इंक्रीज किए हो और आइसोथर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रकार का प्रोसेस रहा होगा, मानते हो। उसके बाद आइसोबारिक है और उसके बाद इट सीम्स आइसोकोरिक है, तो इस प्रकार का सिचुएशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो आप 1 से पहले 2 पे गए हो, 2 से फिर आप 3 पे गए हो और 3 से फिर आप 1 पर गए हो। हमसे सवाल में पूछ रहा है दी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड इज इक्वल टू हाउ मच। पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा यू आपको 0 होता है, यानी कि सर डेल्टा क्यू जो होगा वो आपको वर्क डन के बराबर होगा, यानी वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 1। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 से 2 का तो वर्क डन हमको समझ में आता है क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहां पे आपको वर्क डन हो जाएगा nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम।
2 to 3 की अगर बात करोगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कि इट इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन P इंटू डेल्टा V, लेकिन कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम आपको हो जाएगा V3 माइनस V2, और 3 to 1 आइसोकोरिक है तो ये वर्क डन हमको 0 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर तुम यहां पर थोड़ा सा और केयरफुली देखो, ध्यान से देखो, तो हमको जो भी रिजल्ट चाहिए वो P नॉट V नॉट के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा 1 to 2 में ये क्या है? nRT नॉट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पर तुम केयरफुली देखोगे तो भैया P नॉट V नॉट इज इक्वल टू nRT नॉट। तो nRT नॉट की जगह हम लोग यहां पर P नॉट V नॉट लिख सकते थे log V2 बाई V1, तो 4 V नॉट अपॉन V नॉट, तो ये तो 4 ही हो गया, प्लस P V3 माइनस V2। अच्छा, अब ध्यान से देखना, सबसे शुरुआत में आपको जो प्रेशर था वो P नॉट था, और फिर आपको जो ये प्रेशर है ये हमको सर P नॉट बाई 4 है। तो यहां पर ये जो प्रेशर लिखा है वो P नॉट बाई 4 है। V3 माइनस V2, V3 माइनस V2, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया ये वाला वॉल्यूम V नॉट था और ये वाला वॉल्यूम 4 V नॉट है। दिस इज योर V नॉट माइनस 4 V नॉट। log 4 को हम लोग लिख सकते थे 2 log 2, यानी 2 P नॉट V नॉट log 2। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो -3 आएगा, -3 बाई 4 इज -0.75 P नॉट V नॉट। तो अगर हम ध्यान से देखें, इफ वी टेक P नॉट V नॉट एज कॉमन, ये आ जाएगा आपको 2 log 2 माइनस योर 0.75। एंड डू वी हैव अ विनर ओवर हियर? क्या ऑप्शन नंबर 1 में हमको विनर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सो what we have tried to do is we have taken every single nuances over here ताकि आपको पूरा इन डेप्थ क्लैरिटी मिले सवाल के अंदर। बढ़िया है सर, ध्यान से देखेंगे इसको। Pressure of an ideal gas contained in a closed vessel is increased by 0.4%। बहुत छोटा इंक्रीमेंट हुआ है प्रेशर का। PV is equal to nRT in a closed vessel, यानी कि भैया वॉल्यूम अपना फिक्स्ड है। When heated by 1 degree centigrade, its initial temperature must be। तो भैया वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट आपका हो रहा है प्रेशर में, सो वी कैन यूज दैट एरर वाला अप्रोच, दैट डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। ठीक है, इट्स इनिशियल टेम्परेचर हमसे T पूछ रहा है, सो T इज इक्वल टू अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ना, सबसे पहले तो समझो यहाँ पे डेल्टा P बाई P क्या है आपको? 0.4% है ना, तो इसको 0.4 डिवाइडेड बाई 100 लिखना पड़ेगा। डेल्टा T हमको दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हो या सेल्सियस में हो एक ही बात होता है, तो यहाँ पे 1 ही लिखोगे, डिवाइडेड बाई कैपिटल T। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाई 0.4, ये आपको ऊपर चला गया, दिस इज योर 250 केल्विन। इसको सेल्सियस में मत पुट कर देना, जो भी सॉल्विंग हो रही है SI में हो रही है। तो सर डेल्टा T को हमने फिर सेल्सियस में क्यों रखा? आप जो 1 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हो वो वही 1 डिग्री केल्विन भी है। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होता है, तो यहां पर मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, इसको टिक करके आ सकते हैं, बहुत हाई चांस था। देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, द मीन फ्री पाथ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस इज सो एंड सो। मीन फ्री पाथ आपको लैम्डा दे रखा है क्या? 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, एंड एवरेज स्पीड भी हमको प्रश्न में दे रखा है 600 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि भैया जो आपका मीन फ्री टाइम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ये क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स कोलिजन? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फिर आपको? 1 बाई टाइम। सो ये आपको बेसिकली V एवरेज अपॉन लैम्डा हो गया। V एवरेज इज योर 300 और ये है 3 इंटू 10 टू द पावर -7, सो 200 इंटू 10 टू द पावर 7, सो 2 इंटू 10 टू द पावर 9, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए और देखते हैं। आइए, देखने में काफी लंबा प्रश्न लग रहा है, आराम से पढ़ते हैं। There are 2 vessels filled with an ideal gas where volume of one is double the volume of other.
दो वेसल है, सबसे पहले तो दो ठो वेसल बना लेते हैं। एक का वॉल्यूम डबल है दूसरे के, इसका वॉल्यूम अगर हमने V ले लिया है तो इसका वॉल्यूम 2V है। वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर। द लार्ज वेसल कंटेन्स द गैस एट 8 किलो पास्कल। इसमें जो गैस है उसका प्रेशर 8 किलो पास्कल है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर 1000 केल्विन है। वाइल द स्मॉलर वन, ये डेटा दे रखा है, दैट इज योर 7 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इज माय डियर फ्रेंड 500 केल्विन। If the vessels are connected to each other by a thin tube allowing the gas to flow and the temperature of both vessels is maintained at 600 Kelvin, at steady state, the pressure in the vessels will be how much? अभी देखिए, अभी दोनों का टेम्परेचर भी अलग है, दोनों का प्रेशर भी अलग है, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, आपने जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार से, तो अब पहले ये दोनों अलग अलग सिस्टम था, लेकिन जब कनेक्ट कर दिया है तो अब ये एक सिंगल सिस्टम बन के बैठ गया है, एक सिंगल सिस्टम बन के बैठ गया है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों आपस में एनर्जी सब कुछ शेयर कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों जगह प्रेशर भी हमको सेम है, प्रेशर भी सर हमको सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी सेम है। जो टेम्परेचर है वो हमको बता दिया है प्रश्न में कि भैया फाइनल टेम्परेचर आपको दोनों में 600 केल्विन है। एट स्टेडी स्टेट द प्रेशर इन द वेसल्स इन किलो पास्कल कितना होगा? लेफ्ट वाले चेंबर का वॉल्यूम आज भी 2V है, इसका V है, और जिस पाइप से कनेक्ट किया उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। अच्छा, सो मुद्दे की बात यह है कि शुरुआत में इधर इधर जितना नंबर ऑफ मोल्स था, बाद में भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको नहीं बदल रहा है। मोल्स क्या लिखोगे आप? मोल्स क्या लिखोगे? PV अपॉन R इंटू टी। तो पहले इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स था, और प्रेशर को किलो पास्कल में ही रहने दो क्योंकि अंत में किलो पास्कल में ही लाना है। सो इसमें पहले कितना आपको प्रेशर है? 8, और वॉल्यूम 2V है। सो हम यहां पे लिख देते हैं 16 इंटू V, इसका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू R, 1000 इंटू R, प्लस अभी प्रेशर इंटू वॉल्यूम 7 इंटू V, 7 इंटू V डिवाइडेड बाई 500 इंटू R। दिस शुड बी इक्वल टू, इसमें अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम P0 और अदर 2 P0V डिवाइडेड बाई 600 इंटू R प्लस P0 इंटू V डिवाइडेड बाई अगेन 600 इंटू R। यहां से आपको अब डायरेक्टली दिखाई देगा, V बाई R आपको दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 शून्य हम लोग यहां से हटा सकते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है 16/8 जो कि 16/10, इसे हम 8/5 लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास 7/5 है, ये आपके पास नीचे में 6 है, ऊपर में 3 P0/6 का मतलब होता है P0/2। इसको जब ऐड किया तो भैया ये 3 आ रहा है, यानी कि ये हमको निकल के आ रहा है 6 किलो पास्कल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम? चलिए और देखते हैं क्या है। आइए, मैट्रिक्स मैच है आपके पास। आइसोबारिक किसको बेस्ट सूट कर रहा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कहीं पे वर्क डन 0 दिख रहा है क्या? समझिएगा, डेल्टा Q होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब इस इक्वेशन में डेल्टा W है ही नहीं, मतलब डेल्टा W क्या बोल रहा है? 0 है। इसका मतलब इसका मैचिंग इसके साथ है, B की मैचिंग 2 के साथ हो रही है। एडियाबैटिक का मतलब डेल्टा Q 0, इसका मैचिंग 3 के साथ है। आमने सामने दे दिया, देख लो भाई क्या चल रहा है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा U 0, इसमें डेल्टा U देवे नहीं किया तो इसका मैचिंग 1 के साथ। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आइसोबारिक वर्क डन का इक्वेशन है, तो ये आपको मैचिंग 4 के साथ है। 4 2 3 1 कहाँ है? 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, और देखते हैं, लेट्स सी क्या बोल रहा है। CP/CV बताना है हमको। ट्राई एटॉमिक रिजिड, ट्राई एटॉमिक है, रिजिड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर नॉन लीनियर के बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है, तो फिर नॉन लीनियर लेके चलना पड़ेगा। तो ट्राई एटॉमिक में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो इस केस में जो तुम्हारा CP/CV होगा 1 + 2/6, यानी कि भैया 4/3। तो 4/3 कहाँ है? 3 में है, तो इसका मैचिंग 3 के साथ है। डायाटॉमिक नॉन रिजिड आते हैं इसके ऊपर।
मोनो एटॉमिक गैस, भैया मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इसका गामा तो सबको याद रहता है 5/3, तो सर इसका मैचिंग मेरे को 1 के साथ होगा। डाया एटॉमिक रिजिड डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है 7/5, ये मेरे पास आपको 2 में है। ठीक बात है सर। डाया एटॉमिक नॉन रिजिड, जब नॉन रिजिड की बात की जा रही है तो एक वाइब्रेशनल मोड यानी कि 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको टोटल 7 हो जाएगा, 5 + 2। तो यहां पर आपको जो गामा है 1 + 2/7 यानी कि भाई साहब 9/7, जो कि मेरे को 4th के साथ मैचिंग दिला रहा है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 हमको सही बैठ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। An ideal gas has undergone the cyclic process as shown in the figure. The work done by the gas in the entire cycle is dash into 10 to the power -1 joules. So वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, ध्यान रखना, और ये किलो पास्कल में है। हालांकि इनको यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ दिखाना चाहिए। क्लॉकवाइज होगा, हाँ, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है, तो इस केस में क्लॉकवाइज होगा ना तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एरिया अंडर द लूप का वर्क डन नेगेटिव होता है अगर वॉल्यूम वाई एक्सिस में है। हमने इसको भी अपने रिवीजन वीडियो में मेंशन किया है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा वर्क डन जो है फिर पॉजिटिव आएगा, जस्ट बिकॉज वॉल्यूम हमको वाई एक्सिस में डाल दिया गया है। खैर एनीवेज, तो साइन का तो कोई चक्कर है ही नहीं फिलहाल के लिए, तो सिर्फ वर्क डन निकाल लेते हैं, जो कि मेरे को एरिया इनसाइड दिस लूप हो जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा पाई इंटू R1 इंटू R2। कौन कौन सा R1 R2 है भाई साहब, यहाँ पर समझना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमको 500 माइनस 300 200, दिस इज योर 200। और ये जो डिस्टेंस है अपने को 350 माइनस 150, दैट इज अगेन योर 200। तो ये R1 किसी एक पैरामीटर का आधा करो, यानी 200 का आधा यानी 100, इसका आधा किया ना यानी कि किलो पास्कल, सो 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, और R2 200 का आधा करो जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -6, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर 10 आपको बच रहा है, तो दिस इज योर 31.4, जिसे हम लिख सकते थे 314 इंटू 10 टू द पावर -1 जूल्स। तो इसके साथ मैच कराने के लिए यहाँ पर 314 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, बढ़िया है सर। देखिए और क्या पूछ रहा है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे कहता है हीलियम एंड आर्गन आर पुट इन द फ्लास्क एट सेम रूम टेम्परेचर, हीलियम एंड आर्गन, द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एंड आर्गन इज, आप जानते हैं कि भैया एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपको 3/2 kT है, एंड तो यहाँ पे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो रेशियो दोनों का क्या होगा 1:1 होगा, खत्म कहानी। 10 सेकंड का ये तो आपको प्रश्न डाल दिया गया। देखिए प्रोसेस आइसोथर्मल है यानी डेल्टा U 0 है, एडियाबैटिक है यानी डेल्टा Q 0 है, आइसोकोरिक है यानी कि भैया वर्क डन जो है वो हमारा 0 है। तो डेल्टा U 0 A की मैचिंग 4th के साथ, एडियाबैटिक 2 के साथ, वर्क डन 0 1 के साथ, आइसोबारिक change in internal energy is not equal to 0, which makes sense, so 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3 is the correct one। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। यहां तक आ गए हो तो बहुत ही सुंदर बात है, मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। अ मोनोटॉमिक गैस हैविंग गामा इक्वल्स टू 5/3, मोनोटॉमिक है ना, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, हालांकि ये तो दे ही दिया है, स्टोर्ड इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर एंड द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम V0 था, इस कंप्रेस्ड टू 1/8, बाद में वॉल्यूम V0/8 हो गया है। ठीक है, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर इज हाउ मच, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो आपको भाई साहब, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का सवाल है, समझ रहा है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि P फाइनल V फाइनल गामा
इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल गामा, यानी कि भाई साहब पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल इज इक्वल टू वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल होल टू द पावर गामा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम जब करोगे तो क्या ये तुमको 1/8 आता हुआ नहीं दिख रहा है? और ऊपर से पावर में हमको डालना है यहां पर 5/3, है ना? क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, इनिशियल वॉल्यूम V0 है तो ये आपको 8 ऊपर में आएगा होल टू द पावर 5/3। तो भैया इसका क्यूब रूट है ना, तो 2 और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। सो हाँ, खत्म। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।